हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो बाकी बचे हुए हमारे समास थे, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यही समास के कर्मधारय से और बहुब्रीहि समास से ही कन्फ्यूजन भी ज़्यादा क्रिएट होता है और क्वेश्चन भी अक्सर इन्हीं से पूछे जाते हैं। और ये उन हर परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। अब आप चाहे यूपी से संबंधित ले लें या किसी भी एग्जाम से संबंधित ले लें, अगर हिंदी आएगी तो समास का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो मुस्कुराते हुए एक लाइक जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कर्मधारय की। तो जिस समास में समस्त पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब दोस्तों सबसे पहले समझते हैं, समस्त पद हम जानते ही हैं कि जब हम कुछ पदों को जोड़कर एक शब्द नया बनाते हैं तो उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। तो दोस्तों जब समस्त पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो, यानी पहले पद में विशेषण या विशेष्य हो, दूसरे पद में भी ऐसे विशेषण या विशेष्य हो, तो दोस्तों उसको कहते हैं कर्मधारय समास। अब दोस्तों आपको डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगा, देखें। और दोस्तों इसके 5 रूप देखे जा सकते हैं। जैसे पहला रूप है जहाँ पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो। अब दोस्तों उदाहरण के लिए ले लें, पहला वर्ड दिया हुआ है इसमें एक नीलकमल, तो दोस्तों इसका विग्रह होगा नीला कमल। तो इस जिसमें पहला पद क्या है दोस्तों, नील, तो नील क्या है दोस्तों, विशेषण है, तथा दूसरा पद कमल क्या है, विशेष्य है। विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों, विशेषण यानी जो वो शब्द जो किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है तो वो विशेष्य होता है। अब आप देखें जैसे यहाँ पे कमल की विशेषता बताई जा रही है तो कमल क्या है, विशेष्य है। और कौन सा शब्द बता रहा है उसकी विशेषता, वो बता रहा है नील, तो यहाँ पे नील क्या है, विशेषण है। यानी पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले समास की उसके पद की तरफ, जो है जहाँ पहला पद विशेष्य तथा दूसरा पद विशेषण हो। माने वहाँ पे क्या था, पहला पद विशेषण था दूसरा विशेष्य था, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया है कि पहला पद विशेष्य होगा तथा दूसरा पद विशेषण होगा। तो उदाहरण के लिए अगर आता है वहाँ पे दोस्तों नरोत्तम, तो नरोत्तम का विग्रह क्या होगा दोस्तों, नरों में उत्तम। तो जिसमें पहला पद क्या है, नर, क्योंकि दोस्तों नर की विशेषता बताई जा रही है तो नर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और दूसरा पद क्या है, उत्तम, उत्तम क्या कर रहा है, नर की विशेषता बता रहा है, यानी नर कैसा है, उत्तम है, तो उत्तम क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे, विशेषण। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल अगर लें तो मुनि श्रेष्ठ में पहला पद मुनि विशेष्य होगा तथा दूसरा पद श्रेष्ठ विशेषण होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपने देखा जहाँ पहला पद विशेष्य तथा दूसरा पद विशेषण हो। और तीसरा इसका जो तरीके से दिखता है दोस्तों, जहाँ दोनों पदों में भी विशेषण होता है। जैसे आप देख लें श्याम सुंदर का विग्रह श्याम और सुंदर है जो, तो दोस्तों उसमें क्या है, पहला पद श्याम विशेषण है, दूसरा पद सुंदर वो भी विशेषण है। तो दोस्तों वहाँ पर विशेषण विशेषण का भी संबंध मिल जाता है कई बार। अब अगर नेक्स्ट बात करें चौथे की, तो वो है पहला पद उपमान तथा दूसरा उपमेय हो। अब ये क्या है, अब दोस्तों देह का समस्त विग्रह अगर देखें, समास विग्रह क्या होगा, देह रूपी लता, जिसमें पहला पद देह, देह यानी विशेष्य या उपमान, यानी दोस्तों जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या है, वो उपमान है या विशेष्य है। अब ऐसे भी समझ सकते हैं उपमान क्या है, दोस्तों सामने प्रस्तुत हो, है ना। जैसे मुख चंद्र सा है तो मुख क्या है, सामने प्रस्तुत है। अब चंद्र क्या है, चंद्र सामने प्रस्तुत नहीं है, उससे तुलना की कर दी। लेकिन हमने जैसे नैन कमल नैन थे उसमें, तो वहाँ पे भी यही हो रहा था कि नैन क्या है, नैनों की तुलना की जाती है किससे, कमल से। तो नैन क्या है, वहाँ पे उपमान है। और किससे तुलना की जा रही है, उपमा किसकी दी जा रही है, उसे कमल की। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे हो रही है, देह क्या है, देह विशेष्य है क्योंकि देह की विशेषता बताई जा रही है, तथा दूसरा पद लता विशेषण है या उपमेय है। ठीक है दोस्तों, यानी उपमा उपमान आपके क्लियर हो गया होगा, जिसकी विशेषता बताई जाए वो है उपमान। और क्या विशेषता बताई जा रही है, किस शब्द के द्वारा उसकी विशेषता बताई जा रही है, वो है उपमेय।
तो पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो। और पांचवा दोस्तों इसका जो बनेगा रूप वो बनेगा जहाँ पहला पद उपमेय हो तथा दूसरा पद उपमान हो। जैसे अभी बात कर रहे हैं कमल नयन की, तो कमल नयन का विग्रह क्या होगा दोस्तों, कमल के समान नयन होगा, जिसमें पहला पद क्या है कमल, वो क्या है उपमेय, यानी कमल की उपमा दी जा रही है। किसको दी जा रही है, दूसरा पद है नयन, तो वो क्या है उपमान, माने नयन को दी जा रही है तो नयन क्या है उपमान है, और किसकी उपमा दी जा रही है, उसे कमल की उपमा दी जा रही है, तो इसलिए कमल क्या है उपमेय है। आगे दोस्तों कर्मधारय समास में कुछ महत्वपूर्ण शब्द अक्सर परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं, जिनमें है नीलकंठ, कमल, पीताम्बर, महादेव, नीलगाय, परमानंद। अब दोस्तों नीलकंठ ऐसा शब्द है, आप देखेंगे कर्मधारय में भी पूछा जाता है, कई बार बहुब्रीहि में पूछा जाता है, तो अंतर समझेंगे आगे क्या होगा। तो देखें दोस्तों आगे बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। इम्पॉर्टेंट समास है, यानी जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी पूर्व पद भी नहीं उत्तर पद भी नहीं, कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, और समस्त पद यानी जब उसका अर्थ निकलता है तो अन्य अर्थ के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखो दोस्तों ये थोड़ी क्लिष्ट सी भाषा हो गई, अब थोड़ा उदाहरण से देखें। तो उदाहरण के लिए दोस्तों लंबोदर, लंबोदर एक शब्द है, उसका विग्रह क्या होगा, लंबा है उदर, जिसका उदर कहते हैं किसको दोस्तों, पेट को, तो का समस्त पद का विशेषण क्या होगा, यानी अगर हम पूछें कि लंबा है उदर किसका, तो किसका है दोस्तों, गणेश जी का, यानी आंसर मिला हमें। आगे त्रिलोचन का समास विग्रह क्या होगा, तीन है लोचन जिसके, अर्थात किसके हैं तीन लोचन, तीन आंखें किसकी हैं, तीन नेत्र किसके हैं, शिव के, आंसर मिला हमें। तो दोस्तों जब हमें क्या होता है, जब हम समास का विग्रह करते हैं तो उसका जो सारा जो उसकी विशेषण होती है, जो उसका सारा प्रभाव होता है वो किसी अन्य पद पर चला जाता है, माने हम ये भी कह सकते हैं कि हमें आंसर मिलता है। जैसे अगर हम बात कर लें कमल नयन को तोड़ें, कमल है, कमल जैसे है नयन किसके, अब किसके, इसमें किसी का नाम नहीं आएगा, ऐसे तमाम लोगों के हो सकते हैं, किसी एक का नाम नहीं आ सकता। अब जैसे दशानंद में पूछे 10 है आनंद जिसके, तो एकदम समझ में आएगा कि रावण के, तो जहाँ पे आंसर हमें मिल रहा है तो वो बहुब्रीहि है, जहाँ नहीं मिल रहा है तो वो फिर क्या है, वो फिर हमारा है कर्मधारय समास। अब बात कर रहे थे दोस्तों नीलकंठ की, क्योंकि नीलकंठ आप देखें समास के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द क्या हैं, जैसे चक्रपाणि है, चक्र है पाणी जिसके, मृत्युंजय है, श्वेतांबर है, दशानन है और नीलकंठ है। अब दोस्तों नीलकंठ यहाँ भी आया, नीलकंठ वहाँ भी आया, अब पेपर में कैसे करेंगे। अब दोस्तों देखेंगे क्या कि पेपर में अगर हमारे क्या होगा, यहाँ पे कर्मधारय और बहुब्रीहि एक साथ नहीं देंगे। नीलकंठ में क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, एकदम आ जाएगा आंसर किसका, शिव का। अब पेपर में क्या होगा, पेपर में दोनों ऑप्शन दोस्तों कभी एक साथ नहीं मिलेंगे। दोनों ऑप्शन जब एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो आपको कर्मधारय प्रेजेंट होगा वहाँ पे, या तो फिर आपको बहुब्रीहि प्रेजेंट होगा। तो अगर आपको वहाँ पे बहुब्रीहि दिया है तो आप बहुब्रीहि पे लगाएं, और अगर आपको वहाँ पे कमल ने जो कर्मधारय दिया है तो वो कर्मधारय पे लगाएं। क्योंकि दोस्तों अगर ये दोनों ही एक साथ दे दिए जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो आप दोस्तों वहाँ पे अगर ऐसा भी सिचुएशन आती है तो आप बहुब्रीहि को प्रेफर करेंगे। और वैसे दोस्तों ऐसे चांसेस 95% नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर दुविधाजनक हो जाते हैं, जिन पे फिर बाद में रिट डलती रहती हैं। तो दोस्तों आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों कोशिश करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दें। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों जाते जाते एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर देख लेते हैं। तो दोस्तों कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमान होता है, दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, माने वहाँ पे उपमेय उपमान या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जबकि दोस्तों बहुब्रीहि समास में दोनों पद में से किसी का भी जो है प्रधानता नहीं होती, किसी अन्य के अर्थ के रूप में निकलता है, तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फ्रेंड्स का ग्रुप हो चाहे अपने रिश्तेदारों का ग्रुप हो, जहाँ पे भी जो भी बच्चे पढ़ते हों उनके सभी के साथ। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल ठीक समय पर पहुँचती रहे। और दोस्तों जय हिंद जय भारत।